कठिन समय यही वह पल है जब इंसान सबसे ज्यादा टूट जाता है, लेकिन यही वह समय भी है जब इंसान खुद को पहचानता है। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज का उदय कोई नहीं रोक सकता। और कठिन वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर कठिनाइयों के बाद एक नई रोशनी आती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन भी टूटा था। उसने अपने को शत्रु के रूप में सामने खड़ा देखा तो उसका मन हिल गया, हाथ कांप गए और धनुष छूट गया। उसके पास शक्ति थी, वीरता थी, लेकिन हिम्मत हार गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह समय भागने का नहीं, अपने कर्म निभाने का है। जो बीत गया उस पर मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। तुम्हारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है और वर्तमान ही तुम्हारा अधर्म है। आज तुम्हारे जीवन में भी कठिन समय आया है, शायद हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, शायद तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही तो फल है जब भगवान कृष्ण की वाणी की याद करने की जरूरत है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसे वह सोचता है वैसे ही वह हो जाता है। अगर तुम सोचोगे कि तुम हार गए हो तो सचमुच हार जाओगे, लेकिन अगर तुम ठान लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं डटकर खड़ा रहूंगा, तो जीत निश्चय है। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान दुखों में तपकर महान बनता है। याद रखो, परीक्षा केवल उसी की होती है जो कुछ बनने की क्षमता रखता है। और अगर भगवान ने तुम्हें परीक्षा दी है तो समझ लो कि उन्होंने तुम्हें खास चुना है। तो जब भी कठिन समय आए, भागो मत, ठहरो मत, डटकर सामना करो और श्री कृष्ण की वाणी याद रखो। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कोई भी खुश रह सकता है, लेकिन असली शक्ति तब दिखती है जब सब कुछ टूट रहा हो, फिर भी आप मुस्कुरा कर खड़े रहते हो। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए थे तो उसी तरह जीवन के युद्ध में भी हम भी हार मानने लगते हैं, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को उठाया। वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा की शक्ति जगानी है। कठिनाई कोई सजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का संदेश है कि तुम्हारे अंदर और अधिक बनने की क्षमता है। हर इंसान भाग सकता है, लेकिन टिककर लड़ना ही युद्ध की पहचान है। कृष्ण हमेशा कहते हैं, सच्चा वीर वही है जो पलायन नहीं करता। दुख स्थायी नहीं है, जैसे रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है, वैसे ही हर कठिनाई भी अस्थायी है। अगर तुम मन को कमजोर बना लोगे तो वही तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर तुम मन को नियंत्रित कर लोगे तो वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कठिन समय में सबसे पहले धैर्य होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान को कोई हरा नहीं सकता। फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ। जब समय सही आएगा तो परिणाम अपने आप तुम्हारे सामने आएगा। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में आकार लेती है, वैसे ही कठिनाई तुम्हें आकार देती है। कृष्ण कहते हैं, जो पहले ही हार मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता। जीतने से पहले खुद पर विश्वास जरूरी है। आज का दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आंसू आज बह रहे हैं वही कल तुम्हें चमकाएंगे। अगर तुम विश्वास रखोगे कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो पहाड़ भी रास्ता देगा। जब सब कुछ अच्छा हो तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जब मुश्किल आती है तब पता चलता है कि असली कौन है। हार से मत डरो, हर हार तुम्हें दिखाती है और सिखाती है अगली बार कैसे जीतना है। जब इंसान दुख झेलता है तो उसे समझ आता है कि दूसरों के दर्द की कीमत क्या होती है। यही इंसान को इंसान बनाती है। कभी मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, वह बस देख रहे हैं कि तुम कितना टिक सकते हो। सही समय पर खुद तुम्हें उठाएगा। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जैसे अर्जुन महान योद्धा बना क्योंकि उसने कठिन समय का सामना किया। जब इंसान टूटता है तभी भगवान को पुकारता है, और यही पुकार सबसे सच्ची होती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी टिके रहते हैं वही इतिहास लिखते हैं। याद रखो, कठिनाइयों का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, इसका मतलब है कि एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। तो जब हालात विपरीत होते हैं तभी पता चलता है कि तुम सच में कौन हो, एक योद्धा हो या भागने वाला। कभी
कभी कभी शब्द मदद नहीं करते, लेकिन भीतर का मौन और ध्यान तुम्हें कृष्ण तक पहुंचा देता है। हर कठिनाई एक दरवाजा खोलती है, लेकिन अक्सर हम रोने में इतने व्यस्त होते हैं कि वह दरवाजा देख ही नहीं पाते। अगर समस्या बड़ी है तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी उससे बड़ी ताकत है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और विश्वास में है। मुसीबत जितनी गहरी होगी, तुम्हारी आत्मा उतनी जगमगाएगी। कृष्ण कहते हैं, अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कठिन समय में कर्म मत छोड़ो। जिस इंसान ने दुख झेला है, उसकी आंखों में दया और समझदारी होती है, और वही जीवन को गहराई से देखता है। अगर कठिनाई ना हो तो सुख की कीमत कौन समझेगा? इसलिए दुख भी जरूरी है। शरीर पर चाहे जितने घाव पड़े, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण यही कहते हैं, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता। हम बाहर दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन कठिन समय हमें भीतर बदलाव करने का संदेश देता है। मुसीबतें अस्थायी हैं, लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो वही तुम्हारी स्थायी हार बन जाएगी। हो सकता है अभी समझ ना आए, लेकिन भविष्य में वही कठिनाई तुम्हारे लिए वरदान बनकर सामने आएगी। मजबूती का मतलब गिरना नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठना है। जब पैसा और सुख हो तो सब साथ देते हैं, लेकिन मुश्किल में वही रह जाता है जो वास्तव में तुम्हारा है। जो बोझ दिया गया है वही उठाने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर है। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो इंसान कभी अपनी असली क्षमता ही नहीं पहचान पाता। जब इंसान टूटता है तभी उसे समझ आता है कि वे अकेले कुछ नहीं है, उसे भगवान की जरूरत है। नाव को तूफान से भी वही बचा सकता है जो अपने नाविक पर विश्वास रखे। जीवन की नाव का नाविक स्वयं कृष्ण है। जब जीवन ठहरता है तो ईश्वर उसे हिलाते हैं ताकि वह तुम वही ना अटके रहो और आगे बढ़ सको। जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। जो इंसान लापरवाह हो जाता है उसे लगता है कि यही जीवन है, लेकिन जब कठिनाइयां सामने आती हैं तो वह उसे झकझोर देती है। याद रखो, कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं आती, बल्कि तुम्हें उठाने आती है। कृष्ण कहते हैं, संकट तुम्हें अपनी छिपी हुई शक्ति से परिचित कराते हैं। इसलिए जब कठिनाई आए तो रोने की बजाय सोचो कि यह मुझे कुछ नहीं सिखाने आई है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन टूट गया था, लेकिन कृष्ण ने उसे धैर्य रखने का उपदेश दिया। आज भी यही सत्य है कि मुसीबतें इंसान का धैर्य परखती हैं। अगर तुम घबरा गए तो हार निश्चित है, लेकिन अगर धैर्य से टिके रहे तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। कठिन समय में धैर्य तुम्हें स्थिर रखता है, और स्थिर मन ही निर्णय ले पाता है। कृष्ण ने गीता में कहा, आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है। तो दुख तुम आज महसूस कर रहे हो वह केवल शरीर और मन का है, आत्मा पर उसका कोई असर नहीं। जब यह सत्य समझ में आता है तो कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। इसलिए खुद को आत्मा समझो, न कि केवल शरीर, और फिर देखो तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ती है। आज तो दर्द तुम सह सकते हो, वही कल तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जैसे लोहे को आग में तपाए बिना तेज धार वाली तलवार नहीं बनाई जा सकती, वैसे ही इंसान भी दुखों से गुजरे बिना महान नहीं बनता। कृष्ण कहते हैं, जो दुख आज है वही कल है कि विजय का कारण बनेगा। जब सब कुछ अच्छा हो तो हर कोई साथ रहता है, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं बहुत से लोग दूर चले जाते हैं। यही समय है जब तुम समझ पाते हो कि असली दोस्त, असली परिवार और असली अपना कौन है। इसलिए कठिनाई को वरदान मानो, क्योंकि ये झूठे और सच्चे में फर्क करना सिखाती है। कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कठिन समय में इंसान अक्सर काम छोड़ देता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम रुक गए तो रास्ता वही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर चलते रहो तो चाहे देर से सही मंजिल जरूर मिलेगी। जिस इंसान ने दुख झेला हो वही दूसरों के दुख को समझ सकता है। यही कठिनाई का असली तोहफा है। अगर जीवन हमेशा आसान हो तो इंसान कभी दया और करुणा सीख ही नहीं पाता।
इसलिए जब दुख आए तो सोचो यह मुझे केवल और बेहतर इंसान बना रहा है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में डगमगाया तब कृष्ण ने उसे यही याद दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज तुम्हें भी यही याद रखना है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है कि तो कृष्ण तुम्हारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अक्सर हम सोचते हैं कि मुश्किलें आ गई, अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाई हमें पुराने रास्ते से हटाकर नई राह दिखाती है। जो चीज टूट रही है वह शायद अब तुम्हारे काम की नहीं। कृष्ण कहते हैं हर अंत में केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। इतिहास के हर मैदान महान इंसान ने कठिनाई देखी है, चाहे अर्जुन हो चाहे राम हो। फिर आधुनिक युग के महापुरुष सबने संघर्ष झेला है और उसी संघर्ष से महान बने हैं। अगर तुम भी महान बनना चाहते हो तो कठिनाई से भागना मत, उसका सामना करो। यही कृष्ण की सच्ची कहानी है। इसलिए मित्रों जब भी कठिन समय आए भागो मत, ठहरो मत, डटकर सामना करो और कृष्ण की वाणी याद रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीत तुम्हारी होगी और आने वाला कल तुम्हारे लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा।